सभी शिक्षक और छात्रों को मेरा नमस्कार। आज के सत्र में हम एक मज़ेदार गतिविधि करेंगे जिसमें हम कार्डबोर्ड, कॉपर टेप और बायोमेट्रिक का उपयोग करके एक आरसी पेपर रोबोट बनाएंगे। इस परियोजना में हम इलेक्ट्रिकल सर्किट और मोटर के काम के बारे में जानकारी लेंगे। तो चलो शुरू करते हैं इस गतिविधि को। इस गतिविधि को बनाने के लिए आवश्यक सामग्री और उपकरण कुछ इस तरह से है: कॉपर टेप, कार्डबोर्ड, बैटरी, वायर, व्हील, सोल्डरिंग तार, बायोमोटर। आवश्यक उपकरण में सोल्डरिंग आयरन, ग्लू गन, दस्ताने इत्यादि। इस गतिविधि में वेबसाइट में दिए गए निर्देशों के अनुसार हमने संदर्भ के रूप में 2 टेम्पलेट प्रिंट किए हैं। एक यह है और एक यह दूसरा है। इन टेम्पलेट्स को प्रिंट करने के बाद हमें उन्हें कार्डबोर्ड पर चिपकाना होगा। इन दोनों को टेम्पलेट्स को चिपकाने के बाद कार्डबोर्ड को काटना होगा। तो इन टेम्पलेट्स को चिपकाने के बाद हम जो कॉपर टेप है उसे जहाँ पर निशान है वहाँ पर चिपकाना है। इस तरह से टेम्पलेट पर कॉपर टेप को विशेष तरीके से चिपकाया जाएगा। तो टेम्पलेट को कार्डबोर्ड पर चिपकाने के बाद कार्डबोर्ड पर कॉपर टेप चिपकाया जाता है। अगली जो चीज़ होती है वह मूल रूप से सोल्डरिंग है। तो सोल्डरिंग के लिए सुझाव है कि 1.25 मीटर की जो लंबाई वाली 3 वायर हमें लेनी है। इन 3 वायरों में से एक खास वायर है। उदाहरण के लिए हमने काले रंग का जो संदर्भ है वो लिया है। इस काले वायर को कॉपर टेप से जोड़ रहे हैं जो नेगेटिव टर्मिनल है, क्योंकि यह काला रंग बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। बैटरी का यह लाल रंग जो वायर को पॉजिटिव टर्मिनल है, जिससे हमने 2 वायर जोड़े हैं। तीनों वायरों के सेट में से हमने एक को यहाँ और दूसरे को यहाँ पर जोड़ा है। तो इस तरह से हमने 2 तारों को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा है और नेगेटिव टर्मिनल से हमने एक तार को जोड़ा है। यह काला वायर आता है और हमने उस काले वायर को इस कॉमन टर्मिनल से मिलाया है। और नीला वायर जो है वो दाएं हाथ की मोटर से जुड़ा है। बाएं हाथ की तरफ यह वायर जुड़ा है। मूल रूप से पॉजिटिव टर्मिनल इस मोटर से जुड़ा है। वही बात इसे नीले वायर को इस तरफ मिला दिया गया है, यानी इस रिमोट को दाएं तरफ और सफ़ेद वायर को इस तरफ मोटर के बाएं ओर से जुड़ा है। आप यहाँ दोनों कनेक्शन देख सकते हैं और मोटर के बाकी कनेक्शन जैसे कि ये दोनों आपको जांच करने हैं। आप जानते हैं आपने किस टर्मिनल को जोड़ा है, आपने किस वायर को यहाँ मोटर से जोड़ा है। यह पर्पल और ग्रे आप जानते हैं। इस संयोजन के आधार पर आपको यहाँ पर जांचना है कि हमारे जो मोटर के पहिया है वो आगे की तरफ घूमनी चाहिए, ना कि वो हमें पीछे की तरफ घूमने हैं। और इसी तरह हमें जो दूसरी बाजू है उसको भी जांचना है कि हमारे जो दोनों टर्मिनल्स है वो सही है ना। वो उस तरह से हमें देखना है कि हमारे पहिए आगे की तरफ घूम रहे हैं कि नहीं। सोल्डरिंग के पूरा होने के बाद आपको अपने रिमोट कार के काम करने का परीक्षण करना होगा। इसलिए अगर मैं रिमोट का बायां बटन दबाता हूँ तो कार चलनी चाहिए, कार का बायां पहिया घूमना चाहिए। सुनिश्चित करें कि आप सभी वायरों को सावधानी से हटा रहे हैं, वे उलझे नहीं होने चाहिए। अगर मैं बायां बटन क्लिक करता हूँ तो बायां पहिया घूमना चाहिए। अगर मैं दायां बटन क्लिक करता हूँ तो दायां पहिया घूमना चाहिए। अगर मैं दोनों बटन क्लिक करता हूँ तो दोनों पहिए घूमने चाहिए। उदाहरण के लिए हम इसे दोनों बटन दबा के देखते हैं। इस गतिविधि को अपने स्कूल में करके हमें फ़ोटोज़ और जानकारी नीचे दिए गए नंबर पर ज़रूर भेजिए। धन्यवाद।